बिहार गौतम बुद्ध का भूमि है। चाणक्य, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और IAS IPS फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और एक से एक रथी महारथी वैज्ञानिक जिसने बिहार के उस पावन भूमि पे जन्म लिया, भारत और विश्व में अपना नाम स्थापित किया और आज भी विश्व के मानचित्र पे भारत का नाम है। जब देश आज़ाद हुआ और चूँकि बिहार का बड़ा योगदान था और जनसंख्या में आज़ादी के बाद भी वो दूसरे स्थान पे था, जब विद्या हो, बुद्धि हो, तो बिहार नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, क्योंकि नेहरू जी वैश्विक में उनका नाम था और धनी पूंजीपति वर्ग थे वो, और विश्व में आज़ादी के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी में किसी का धन बल बुद्धि लगा है तो वो जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का लगा था। लेकिन भारत में सेकेंड स्टेट होने के वजह से जनसंख्या के हिसाब से उस समय में भी राजेंद्र बाबू को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजनीति के विद्वानों को, राजनीति पंडितों को करना पड़ा। आज हम देख रहे हैं उस बिहार में, बिहार का योगदान विश्व में है। उस समय में दरभंगा नरेश के सामने में एक MP ने बताया तो उन्होंने, दरभंगा नरेश ने अपने हरवाहा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। वो बिहार का इतिहास है। जयप्रकाश नारायण, जब इंदिरा जी ने उनका बात नहीं माना तो बिना प्रकाश का प्रकाश जयप्रकाश, उन्होंने जन क्रांति किया और सत्ता से कांग्रेस, इंदिरा गांधी जैसे सत्ताधीश को बेदखल कर दिया और पूरा विश्व ने देखा है और पूरा देश ने देखा है। आज भारत में भारत का इलेक्शन कमीशन बिहार के मध्यम वर्गीय विद्वान और उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उसका भर्त्सना होना चाहिए। और जब बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड एक प्रदेश होता था, लेकिन आज बिहार अलग है।
और बिहार में बुद्धि का अभाव नहीं है, वैज्ञानिकों का अभाव नहीं है, हमारे मेहनत का अभाव नहीं है। जब वैश्विक युद्ध हुआ, जो घना और 5 देश का जो प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन कंट्री का दौरा किया है, वो सारे कंट्री में बिहार मूल के लोग वहाँ बसते हैं और वही आज कहीं राष्ट्रपति हैं, कहीं प्रधानमंत्री हैं और जो इतना बड़ा भव्य स्वागत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ, वहाँ बिहारी मूल के लोग वहाँ बसते हैं। यहाँ के संकुचित भावना के लोग, जिसने जनता के लिए जनता को उन्होंने सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं और बिहार में सभी जाति धर्म भाषा आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद रहते हैं और आज भी है। आज़ादी के बाद पूरे देश में विकास हुआ, लेकिन आज बोलना पड़ेगा कि बिहार के नेताओं ने बिहार को कमज़ोर बना के रखा। अगर उन्होंने मजबूत किया होता तो बिहारी मजदूर, बिहार का जनता, बिहार का वैज्ञानिक, बिहार का महिला, बिहार का जनमानस दूसरे देश और भारत के विभिन्न जगह पे नहीं बसते। आज उनकी जो दशा दुर्दशा है, उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है और बिहार के जनता को, भोली भाली जनता को सिर्फ ये आज़ादी के बाद हमने देखा है और हम उसके भुक्तभोगी हैं। इलेक्शन में ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे और भोली भाली जनता ने इनको वोटिंग किया और ये जब पार्लियामेंट चले जाते हैं उसके बाद ये बिहार के जनता को भूल जाते हैं। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या जो भी पद है, वो बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। क्यों ये दूसरे आज़ादी के बाद भी कोई प्रधानमंत्री बिहार का नहीं बना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य, कर्नाटक जैसे राज्य का प्रधानमंत्री बना, लेकिन बिहार का राजनेता प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्यों? बिहारियों में सबसे बड़ी बात है, जो नेता है एक दूसरे का टांग खींचने का उनका आदत सा है। एक वक्त था,
कर्पूरी ठाकुर जी का, एक से एक छोटे नवाब, बड़े नवाब, और एक दिन का भी चीफ मिनिस्टर विनोदानंद झा जी रहे हैं, एक दिन का। वो नायक फिल्म में जिस प्रकार से आज के डेट में हमारे प्रशांत कुमार किशोर बिहार में भूमिका निभा रहे हैं नायक फिल्म का, वही भूमिका में एक दिन के भी सीएम बिहार में हुए थे। आज लालू यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार ने बिहार का राजनीति को असर डाला। भागवत झा आजाद, शिवचंद्र झा, सदानंद सिंह और एक से एक महारथी जिसने बिहार में विंदेश्वरी दुबे और काफ़ी चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन उन्होंने सारा खनिज पदार्थ बिहार में होने के बावजूद ये केंद्र के मानसिकता के साथ सिर्फ अपना मंत्री और अच्छा भोजन और 2 नंबर का जी हजूरी आज तक कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो बिहार में एक कल कारखाना, दुनिया का खनिज पदार्थ बिहार में था। बिहार का कोयला पूरे विश्व में जाता था। तांबा, अबरख, क्या चीज़ का खान नहीं था। उसके बावजूद ये केंद्र के कहने पे सब दिन रहे और अच्छा रोटी और अच्छा अय्याशी इन्होंने किया है, बोलना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो आज बिहार हमारा क्यों इतना पीछे है। कलकत्ता में इंडस्ट्री है, बेंगलोर में इंडस्ट्री है, गुजरात में इंडस्ट्री पहले से है और दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार में क्यों नहीं लगा? इसके लिए दोषी कौन है? आज हम उतना पीछे जाने से अच्छा है भारतीय जनता पार्टी 11 साल से है। लालू यादव ने 15 साल बिहार पे राज किया है, 20 साल नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन इन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में कामगार को पलायन का ट्रेन देते थे, ट्रेन में, रेलवे में नौकरी देते थे। जो बिहार में पहले आज़ादी के बाद हर गांव में जो जितना स्कूल बना होगा, जो हॉस्पिटल था, रोड था, बना था, लेकिन इन्होंने उस रोड को गिरते हुए गिराया, हॉस्पिटल ख़त्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को खुद से इन्होंने ख़त्म किया। कोई ताड़ी माड़ी का धंधा किया, कोई गुंडागर्दी का किया और पूरे देश में बिहार को बदनाम करके रखा। आज 20 साल से नीतीश जी हैं। आज वो कभी लालू जी के साथ रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं और 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल। और ये बात सही है कि वो सबसे ज़्यादा
बीजेपी के, क्योंकि केंद्र में भी जो मंत्री रहे थे अटल जी के समय में, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हिमायती रहे हैं। लेकिन बिहार का जो सर्वांगीण विकास है उन्होंने नहीं किया। दूसरे देश का, दूसरे राज्य का भी देखा देखी अगर वो करते, लालू यादव जी के समय में जाति का बहुत बड़ा बिहार में रहा है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन जाति के उत्थान के चक्कर में उन्होंने भी विकास नहीं किया। और नीतीश जी ने 20 साल 15 साल तक तो जंगल राज के नाम पे इलेक्शन लड़े, बहुमत नहीं रहा तो भी वो मुख्यमंत्री रहे। और आज बिहार पूरे भारत में और पूरे विश्व में सबसे पीछे है। बिहार के विद्यार्थी दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ वो जीवन यापन, और उससे भी नहीं होता है तो विश्व में अमेरिका, लंदन, जो जिस हिसाब से पढ़े, जिनका मंत्री लोग हैं, उनके एमएलए लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके पुत्र विदेश में भी चले जाते हैं। कोई बम्बई, जैसे प्रशांत किशोर जी साइंस कॉलेज पटना में पढ़ाई किए, उनका इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं 20 साल के बाद वो बिहार में, वो अभी साल भर से 6 महीने से वो नायक के भूमिका में हैं और वो मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने शिक्षा जो लिया है राजनीति शास्त्र का, राजनीति कैसे लड़ा जाएगा, राजनीति स्ट्रेटेजी बनाने का तो उनको अनुभव है। और जो उन्होंने अपने मेहनत से जो बनाया है वो आज बिहार में वो अपना योगदान दे रहे हैं। और उनका कहना भी बहुत कुछ सही भी है और वो सच्चाई है। लेकिन बिहार आज़ादी के बाद लालू, नीतीश, सुशील मोदी के जातिवाद में आज भी बिहार त्रस्त और मस्त बोल सकते हैं। पस्त बोलना अच्छा नहीं रहेगा, क्यों? नेता अपने मस्ती में रहते हैं, जनता त्रस्त रहता है। और इनको क्यों मंत्री रहना है और बिहार का उत्थान तो करना नहीं है। नीतीश जी अभी बीच में वक्फ बोर्ड का जो, क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र और जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना, उसमें वक्फ बोर्ड में भी काफ़ी अनियमितताएं थी, जिसको सुधार करने के लिए जेपीसी और पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। और जो उन
वक्फ बोर्ड के जो कट्टर समर्थक थे, जो लालू जी से छूट के नीतीश जी को वोट करते थे, क्योंकि अभी हर राजनीति पार्टी अपनी अपनी मजबूरी है, क्यों कहीं कहीं बीजेपी फर्स्ट पोजीशन पे भी आ करके 80-80 सीट आने के बावजूद भी वो 40 सीट नीतीश बाबू को मिला। उसके बाद भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बना करके उन्होंने नीतीश बाबू को बनाया, और उसके बदले में केंद्र में उन्होंने उनसे समर्थन आज भी दे रहे हैं। वादा हर इलेक्शन में नीतीश बाबू करते हैं, ब्रिज का, पुल का, बांध का, पोखर का, स्कूल का, एयरपोर्ट का, मेट्रो का, और उसके बाद वो दूसरे इलेक्शन में भी वही उद्घाटन करते हैं। ये बात सही है कि कहीं कहीं ब्रिज, पुल, बांध सब गिर गया है, उसको बनाना है, उसको हाईटेक करना है, लेकिन अभी फिर इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं। केंद्र में क्यों भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और राज्य में जेडीयू है, तो अभी मेट्रो, वाटर बोट, फ्लाईओवर और इंडस्ट्री लगाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो अलायंस ने, क्योंकि पूरा देश को देखना, 32 राज्य को देखना और सिर्फ बिहार को देखना, 2 इलेक्शन तो नीतीश जी खाली स्पेशल पैकेज पे ही लड़ गए। स्पेशल क्या चाहिए, तो स्पेशल पैकेज हम लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, और स्पेशल पैकेज अभी भी तक नहीं मिला है। अगर मिला होता तो स्पेशल पैकेज में कोई इंडस्ट्री लगता, कोई अभी सरकार का जो नौकरी था, सरकारी पद, उसमें भर्ती नहीं हुआ है। आर्मी में जाते थे तो उसमें केंद्र सरकार ने अग्निवीर कर दिया, पुलिस में जाते थे उनका नहीं हुआ है, और रेलवे में नहीं हुआ। पूरे देश में, क्योंकि बिहार में ही सब खाजगीकरण हो गया है, तो सरकार की मजबूरी भी है, और देश पे बोझ पेंशन और सरकारी नौकरी है, और हाईटेक करना है तो हाईटेक विचार करना पड़ेगा। और बिहार में खेती है नहीं, और जिसके पास खेती था तो आज भी पप्पू यादव जी के पास है हजारों एकड़ ज़मीन, लेकिन सारे जगह पे ज़मीन की, क्योंकि इंदिरा जी ने सबका ज़मीन एक्वायर कर लिया था, और बहुत सब कारण है। और जब ज़मीन नहीं है तो चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, वो दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और अभी जो इलेक्शन कमीशन का प्रतिक्रिया चल रहा है,
लोगों को बेरोजगारी का शिकार है जनता। क्यों, पहले एक लोग सरकार का नौकरी करते थे तो उसका पूरा घर पेट भरता था, लेकिन आज महंगाई इतना अधिक है, चरम सीमा पे है कि पूरा घर काम करके परिवार का पेट नहीं भरता है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, मुस्लिम हो, सभी दलित हो, अति पिछड़ी जाति हो, सबका एक सा हालात है। हरियाणा में, पंजाब में और पति पत्नी के साथ वो बिहार में आज हैं नहीं वो लोग। जो बिहार का वोटर है वहाँ वोट नहीं कर पाता है और यहाँ वोटिंग काटने का चक्कर चालू है। उनका घर अब तो बीच में राजनेताओं ने ये बोला कि एनआरसी लागू कर रहा है। अभी जिस वह बिल के विरोध में जो असली वोटिंग करने वाले हैं नीतीश जी के खिलाफ में, उनके डर से एनआरसी और क्या क्या लगा रहे हैं, ऐसा चर्चा है, मीडिया में भी है। लेकिन जहाँ जहाँ वो हैं वो इतने बहादुरी के साथ अपना वोटर और सब कुछ उन्होंने सजाया है कि उनका वोट एक भी कटने वाला नहीं है। और जब इन्होंने उनके दिमाग में बैठा है कि उनके साथ, उनके भावना के साथ, उनके हित के पक्ष में खड़े नहीं उतरे नीतीश बाबू, अब उसके वजह से कितना भी ताम झाम करें बिहार का जनता, गांधी जी का जब आज़ादी का उन्होंने बिगुल फूंका था तो वो भी बिहार से था। और चंपारण में जो गंगा के पास एक आज भी वो दिखाया जाता है, उन्होंने जो उनके पास वस्त्र था, अंग वस्त्र, वो उन्होंने इस महिला को दिया था। और उसके बाद बिहार वो राज्य है कि वहाँ क्रांति आई और पूरे अंग्रेज हुकूमत को भगा दिया। तो गांधी जी का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो उसके लिए बिहार का जनता और बिहार से हुआ था। और वही अभी लोगों को नीतीश कुमार जी अलग भाषा में वो रिटायरमेंट भी नहीं ले रहे हैं। अभी क्या बात है ये तो वही बता सकते हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कोई अपना आधिकारिक उम्मीदवार खड़ा नहीं हो रहा है। और तेजस्वी बहादुरी के साथ 5 लाख नीतीश कुमार जी के समय से ही उन्होंने जो सरकारी नौकरी पूरे देश के युवाओं को, छात्राओं को, छात्री को, युवती को उन्होंने, चाहे वो मास्टर का हो या जो भी है, सरकारी नौकरी दिया है, वो श्रेय नीतीश कुमार जी को से ज़्यादा तेजस्वी यादव को जाता है। और युवा जो लालू यादव के पुत्र हैं और उन्होंने बिहार में स्ट्रगल किया है राजनीति, और
अभी हम उनका एक इंटरव्यू सुन रहे थे प्रशांत किशोर जी का, और वो बोल रहे हैं 9वीं पास है। अरे वो 0 पास रहने दो। आप विद्वान होकर के आपने बिहार में स्ट्रगल नहीं किया है प्रशांत किशोर जी। आप गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, मद्रास में नेताओं को आपने प्रोजेक्ट किया है। सब लोगों को मालूम है कि आप मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग का हीरो हैं आप, नायक हैं। प्रशांत किशोर नायक फिल्म का बिहार में एक्टर है। अभी आपने शत्रुघ्न सिन्हा को, जो मैं आपका प्रचार देख रहा हूँ, वो शत्रुघ्न सिन्हा भी फेल है बिहारी बाबू आपके सामने में। और अब तो शक करने लग गया जनता कि आप ओरिजिनल किसके हैं सपोर्टर, कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोगों को स्वाभाविक है, जिस तरीके से गए समय में भी ओवैसी जी को बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बोला जाता था। कुछ दिन, क्योंकि इतना जो आप फाइनेंस आप पदयात्रा में आपका हो रहा है, जनता को शक है कि ये कहाँ का है। एक तो आप केजरीवाल बने हैं, और नहीं तो चिराग पासवान को भी मालूम है कि उनको सीएम कैंडिडेट बिहार का जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और आप, ये वक्त बताएगा प्रशांत किशोर जी का कि ये किसके साथ जाएंगे। लेकिन आपका परसेप्शन, भाषण बिहार के हित में है। लेकिन इस बार 2025 का इलेक्शन में कोई भी पार्टी कितना भी जो उनको पुड़िया भूंजना है वो भूंज ले, बिहारी का मन होता है। और इलेक्शन कमीशन को शिकस्त बिहार ही देगा, और पूरे भारत को, भारत के राजनीति को नया विराम और नया अंजाम बिहार दिया है। और बिहार से ही आपने भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार में बदनाम कर दिया नीतीश बाबू। अगर आपने इंडस्ट्री लगाया होता, कहीं भगदड़ होता है तो बिहारी मरता है। आप 20 साल में जंगल राज, लालू राज, जनता को क्या लेना है। जनता को अगर आप 38 जिला में 38 पुलिस स्टेशन, 38 बड़ा विद्यालय, 38 बड़ा बड़ा हॉस्पिटल आप खोल देते, वो भी आपने नहीं किया है। गांव का तो आप, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो गैस नहीं है। और कोरोना काल में लोगों ने नहीं देखा कि क्या हालत था। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई, जबकि हेमंत सोरेन ने अपने झारखंड वासी को हेलीकॉप्टर से मंगाया और लोग चल चल के गए। वो जनता भूला नहीं है। उसके बावजूद भी आपके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपने उनके रिजम में भी आप इंडस्ट्री बिहार में लगाने में असफल हो गए, सरकारी नौकरी देने में असफल हो गए, आर्मी में भर्ती कराने में असफल हो गए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या नरेंद्र मोदी जी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। चाहे प्रशांत किशोर जी हों, नीतीश जी हों, चिराग पासवान जी हों, या और जितने नेता हों, स्ट्रगल बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों का दर्द समझने की ज़रूरत है। भाषण और मार्केटिंग, और ये तो पूरा दुनिया में मोदी जी के सामने में कोई टिकता नहीं।
एक समय में लालू जी भी भाषण देते थे, आप भी बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन भाषण से हमें राशन नहीं मिलता है। हमें हमारे सर्वांगीण विकास जो बिहार का होना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरे को दोष दे करके सिर्फ सत्ता लेने का और बोलते रहने का। आज युवा बेरोजगार है लोग, और उस पर भी कितने घोटाला पे घोटाला। हमें याद है 75 के दशक में जेबीजी घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं। वो तो सरकार के पास, सीएजी कमेटी के पास है, देश में कहाँ कहाँ क्या हुआ है। लेकिन एक तरफ बोलते हैं कि बिजली फ्री, किसान का जो आय है वो मिलता नहीं, और जो घर में रहते हैं उनको काम नहीं है। शहर में काम नहीं और गांव में किसान नहीं, और जो 2 अक्षर पढ़ लेता है वो विदेश और नहीं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाता है। और फिर जब वो धक्का खाता है, जब उसको याद आता है कि हमको भी प्रधानमंत्री बनने का है, मुख्यमंत्री बनने का है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो वो बिहार में फिर आ जाता है इलेक्शन के समय में। बिहारियों का उत्थान करने के लिए बिहार में इंडस्ट्री लगाना होगा, बिहार के शिक्षा को मजबूत करना होगा, और लॉ एंड ऑर्डर। अब डेली नीतीश कुमार जी जंगल राज बोलते थे, पता चला अभी डेली निर्दोष लोग मर रहे हैं। अभी वो एक प्रचार कर रही थी, आधार कार्ड, भतार कार्ड, श्रम शक्ति कार्ड। अरे जब हम बिहार में जन्म लिए हैं तो ये काहे के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं? कहीं विदेश से आया है लोग? बिहारी का जो जन्म हुआ है वहीं हुआ है ना, तो बिहारी का आप काहे के लिए सब मांगते हैं? और जिससे आप मांग रहे हो वो तो इतना 100% सब कुछ परफेक्ट करके दे रहा है, जो मीडिया पे दिख रहा है। आज भी हमने देखा कि सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जिसको आप एनआरसी लगाने वाले हो वो बहादुरी के साथ दे रहा है। तो आप जो मजदूर पलायन किया हुआ है उसका बंदोबस्त करिए। लोग दूसरे स्टेट में जाके जो उनकी दशा दुर्दशा है उसको रक्षा करने के लिए अब आप खुद से आप अपने पुत्र को खड़ा कर दीजिए। जो कुर्सी कल आरएसएस चीफ ने बोला है 75 साल होने के बाद नए युवा युवती को मौका दो, तो बिहार में आपको वैसे भी संन्यास लेना चाहिए था। ये उम्र है, और युवा को, जिस युवा को आपके, बेशक आपके पुत्र को सीएम बना दीजिए, लेकिन युवा देश का भविष्य है, उसको सीएम बनाइए। कुर्सी मत बनाए रखिए, और देश को सर्वांगीण विकास, बिहार का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब युवा शक्ति बिहार में उनकी सोच के साथ, और 2025 का इलेक्शन में जो नए सोच के साथ आएगा, जो देश में और विदेश में, विश्व में नाम स्थापित करेगा, उसको बिहार का गद्दी देने की ज़रूरत है। बिहार, गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग करके वो संन्यास ले लिया था, वो बिहार है।
राजेंद्र बाबू वो बिहार है, जयप्रकाश नारायण वो बिहार है। एक से एक महाशक्ति हैं। आप न प्रधानमंत्री बन पाए और न बिहार का विकास कर पाए। खाली पार्लियामेंट या बिहार में भाषण देने से जनता का दुख दर्द खत्म नहीं होता है। वैश्विक स्तर पे बिहारियों का दशा दुर्दशा है। और जो IAS IPS आज हमारे हैं दूसरे देश में और राज्य में, उनको मजदूरों का, उनको रिलेटिव का, उनको याद नहीं रहता है। वो फॉर्म तक उठाते नहीं। और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको रिलेशन भी याद आएगा और बिहारी भी याद आएगा। और फिर इलेक्शन लड़ने का बात करेंगे, हम बिहार का विकास करेंगे। अभी नहीं करते हो। अभी सरकार का खाने का बिहार का और गुण गाने का दूसरे राज्य का, विदेश का, और बिहारी पे हंसने का। इसके लिए बिहार का उत्थान होगा। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि सत्ता परिवर्तन बिहार से होता है और बिहारी इस बार करेगा। कितना भी इलेक्शन कमीशन जोर लगा दे, कोई भी राजनीति पार्टी कितना भी अपना A टीम, B टीम, C टीम, R टीम, B5 टीम सब कर ले, बिहार को बदलाव चाहिए। और बिहार को मैं सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करता हूं कि हिंदुस्तान के पब्लिक को नहीं EVM पे विश्वास है और नहीं वीवीपैट पे विश्वास है, और जो ये NRC, BRC, CRC हो रहा है उस पे विश्वास है। आप आज़ादी के बाद से जो कानून बना है, जो संवैधानिक संस्था ने अपना संविधान का रचना हुआ है, उसके तहत और इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो नेता झूठ बोलता है, जो वादा करता है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। उसके लिए इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा योगदान है। वो संवैधानिक संस्था है। कोई नेता कैसे बोल देगा? अभी सब बोल रहा है मैं स्कूल बनाऊंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, रेल बनाऊंगा, सब इंडस्ट्री बना दूंगा, और इलेक्शन जीतने के बाद वो बिहार के लोग बेचारे वोट देंगे, मजदूरी करते कहीं ट्रेन में गिरेंगे, कहीं मजदूरी करके गिरेंगे, कहीं रिक्शा चला के मरेंगे, उनकी हालत। और नहीं तो जो पढ़ने जाएंगे, कमाने का, उनके माता पिता को क्यों विद्या, अपना पुत्र अनपढ़ रहेगा तो काम नहीं होगा। इसके लिए वो दूसरे प्रदेश में मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे। तो उससे निजात करने के लिए इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए। जो लिख के देता है, जो गुंडा प्रकृति का है, उसको आप टिकट अभी काटिए, और उसका आय से अधिक संपत्ति वाले को आपको पहले ही करना चाहिए। क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद उनको स्क्रूटनी में ये आरोप पे आरोप, गुंडा, मुबाली, डकैत, चोर, इन लोगों का अभी आप एक्शन लेना चाहिए। आप संवैधानिक संस्था हो, आप लोगों को कितना, जो स्वतंत्र हमारा देश भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतंत्र का हमको आज़ादी है, हमको हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखते हुए हमारा जो मानवाधिकार है वो हमें हक दे करके निष्पक्ष चुनाव हो और बैलेट पेपर पे वोटिंग हो। इलेक्शन कमीशन
जिसको जीतना होगा, जिसका सबका नाम है, इसने 2013 में 14 में वोटिंग किया, 19 में किया, 24 में किया, वो 25 में क्यों नहीं कर सकता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे देश में जो डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उसका जन्म है, कितने अनपढ़ हैं आज भी बिहार में, उनको वोटिंग का अधिकार हमारे न्यायपालिका से मैं मांग करता हूं कि हमें, जिसके पास कागज़ हो या नहीं हो, और वो जब जन्म लिया है बिहार में, तो वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और चाइना का नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग कानून है। और हमें विश्वास है हमारे न्यायपालिका से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पे वोटिंग हो और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। क्यों चुनाव आयोग पे पूरा देश में हर जगह विरोधी पक्ष, पहले बीजेपी आरोप लगाती थी 2013 तक, आज कांग्रेस लगाती है। इसके लिए 100 से अच्छा है कि ईवीएम मशीन बंद करिए और वीवीपैट क्या क्या है सब इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जनता को, बेशक और 1 साल के बाद वोट हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी बोल रहे हैं, 15-15 साल का टर्म कर दीजिए, लेकिन निष्पक्ष सबका अपना मताधिकार का, क्योंकि जिसने नरेगा का वोटिंग लिया, जिसने नरेगा का खा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने सबको नरेगा में, मनरेगा में पहले से ही 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो दाल, 1100 रुपया का सिलेंडर भारत सरकार आज भी दे रहा है। उसका तारीफ करना चाहिए, लेकिन 1100 रुपया जो गैस का बाटला है वो कहाँ से लाएगा, नमक तेल हल्दी कहाँ से लाएगा। इसके लिए सबको सरकारी नौकरी दीजिए। और एक नया बात हमने देखा, आंदोलन अभी जो चल रहा था कि डोमिसाइल लागू करो। अरे बिहार में डोमिसाइल लागू करो या दूसरे राज्य में डोमिसाइल नहीं लागू करो। जब बिहारी दूसरे राज्य में जाता है, विदेश में जाता है, तो बिहार में भी काहे का डोमिसाइल, बिहारी दूसरे राज्य में काम कर सकता है और बिहार में डोमिसाइल लगाओ, तो ये भारत का टुकड़ा नहीं हो सकता है। संविधान किसी को परमिशन नहीं देता है बिहार में कि डोमिसाइल लगाओ। क्यों आज भी 60% 80% मजदूर दूसरे राज्य में हैं, पढ़े लिखे दूसरे राज्य में हैं, तो उनके लिए डोमिसाइल का ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं कर सकता है। अभी तो ट्रम्प जी ने बोला है कि वहाँ से भी बिहारी आएंगे। अब दूसरे मोदी जी तो 5 देश में जा कर के उन्होंने बिहारियों को मनोबल को बढ़ाया है। खाना जहाँ जहाँ गए, जाम्बिया, नाम्बिया, कौन सा अफ्रीकन कंट्री में, और उनको भारी सत्कार वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने किया है। इसके लिए भी मैं वहाँ के अप्रवासी बिहारी को बधाई देता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ कि वहाँ जाके ये यहाँ प्रचार कर रहे हैं ये नेता लोग। अरे वो लोग वहाँ, मोदी जी ने वहाँ जाके अपना बिहारी लोगों को अपना वोटिंग का रास्ता बना लिया। वो लोग वोटिंग करेंगे यहाँ, उनके परिवार हैं बिहार में, घाना और जो कंट्री में मोदी जी गए थे, आधे परिवार उनके हैं। तो आपसे ज़्यादा वोट मोदी जी ले लेंगे। इसके लिए जो सबका, लेकिन जो भी पार्टी का, राजनीति पार्टी का नेता हो, वो युवा दो, ये घिसा पिटा राजनीति का, और जो सर्वांगीण विकास कर सके बिहार में, 36 जिला में, हर गांव और हर जिस जिला में पुलिस स्टेशन, महाविद्यालय, विद्यालय बना सके। क्यों बिहार में ज़मीन है ही नहीं,
तो वो विद्या हासिल करेंगे तो अपने आप उनको पद हासिल कर सकेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में जा कर के भारी भरकम बिहार का पैसा जाता है, धान का, माल का, तो वो बचेगा और बिहार का विकास होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगे। ये बोल के मैं आज भागलपुर एक्सप्रेस का तरफ से इतना ही। कल फिर दूसरे मुद्दों के साथ। जय बिहार, जय संविधान, भारत माता की जय।